आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं पेनक्रियाज यानी कि जीआईटी डिसऑर्डर के अंतर्गत पेनक्रियाज और लीवर का स्टडी कर रहे हैं। आइए पहले देखते हैं कौन कौन सी बीमारी है। तो पेनक्रियाज से संबंधित बीमारी जिसको पेनक्रिएटाइटिस, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस एंड क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस का मतलब हुआ पेनक्रिया, यहाँ से देखिए दो वर्ड है पेनक्रियाज और आइटिस। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड पेनक्रिएटाइटिस। अब डायबिटीज मेलाइटस, चूँकि डायबिटीज दो तरह के हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा, चूँकि डायबिटीज का एक अलग क्लास की है जो इससे पहले कंप्लीट किए हैं, जिसमें डायबिटीज दो तरह के, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें डायबिटीज मेलाइटस जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 के और भी टाइप्स हैं जो कि पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। पेनक्रिएटिक कैंसर, एक्सोक्राइन पेनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी जिसको ईपीआई भी कहते हैं, पेनक्रिएटिक सिस्ट और स्यूडोसिस्ट, पेनक्रिएटिक न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर्स जिसको पीएनईटीएस कहते हैं। और इसमें देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है कि ओसिस का मतलब होता है डिसऑर्डर और फाइब्रोस का मतलब ये हो गया फाइब्रस टिश्यू में अगर गड़बड़ियाँ आ गई, एबनॉर्मल कंडीशन आ गया, तो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पेनक्रिएटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब पेनक्रियाज का जो नली है, डक्ट है, जहाँ से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है, तो उस डक्ट में अगर रुकावट आ गई तो उसको कहेंगे पेनक्रिएटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। पेनक्रिएटिक ट्रॉमा, पेनक्रिएटिक एब्सेस, पेनक्रिएटिक डिविशन, ऑटो इम्यून पेनक्रिएटाइटिस, हेरिडेटरी पेनक्रिएटाइटिस, हेरिडिटी के कारण, फिर इंसुलिनोमा जिसको बीटा सेल ट्यूमर कहते हैं। अब ये इंसुलिन से संबंधित जो बात आएगी थोड़ा सा आगे बताएंगे, पहले तो इससे परिचित हो लें इस डिजीज से, फिर आगे। अब आइए ये गैस्ट्रिनोमा जिसको जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं, ग्लूकागोनोमा, फिर सोमेटोस्टेटिनोमा। अब आपके पास ये तीन वर्ड है जो ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, और क्या था इंसुलिन। तो आइए आगे इसको पहले समझ लेते हैं यहाँ पर, चूँकि ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के हेड पार्ट है, पेनक्रियाज के टेल पार्ट है, पेनक्रियाज के टेल पार्ट में इसको कहते, यहाँ पर होता है लैंगरहैंस आइसोलेट। लैंगरहैंस आइसोलेट के इससे तीन सेल है जिसमें कि अल्फा सेल है, बीटा सेल है और डेल्टा सेल है। तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो कि अल्फा सेल बीटा सेल को कंट्रोल करता है, मतलब ग्लूकागोन और इंसुलिन को मेंटेन करके रखता है डेल्टा सेल। इसीलिए यहाँ पर आपने जो ये देखा कि ये जो आया है ना, इसमें अगर गड़बड़ी आ गई, मान लीजिए अल्फा सेल में गड़बड़ी आ गई उसमें, या बीटा सेल में गड़बड़ी आ गई, या डेल्टा सेल में गड़बड़ी आ गई, तब ये समस्याएं होती है। आइए VIPOMA जिसको वर्नर मोरिसन सिंड्रोम कहते हैं, पेनक्रिएटिक अस्टिटोरिया जिसको फैटी स्टूल कहते हैं, लैट्रिन करेगा फैट निकलेगा, घी, जब घी हाथ में लग जाता छूटता है जल्दी, वैसन लैट्रिन करेगा, छूटेगा नहीं, जहाँ लग जाएगा। अगर हाथ से धोया है तो हाथ में पूरा साबुन भी लगाएगा तो जल्दी नहीं छूटेगा, इस तरह का भी लैट्रिन होता है, उसी को कहते हैं इस तरह का डिजीज। पेनक्रिएटिक फिस्टुला, पेनक्रिएटिक एसाइटिस, एक लीवर वाला पढ़े हैं, लीवर में जो एसाइटिस, लीवर के कारण लीवर फेल हुआ तो उसके कारण एसाइटिस होता है, पेट में पानी फ्लूइड भर जाता है। अब पेनक्रिया में गड़बड़ी आ गई तो उससे भी एसाइटिस हो जाता है, पेट में फ्लूइड आ जाता है। पेनक्रिएटिकोपिल्यूरल फिस्टुला है, स्वचमैन डायमंड सिंड्रोम, जोहानसन बिलिजार्ड सिंड्रोम, ये सब क्या है, ये पेनक्रियाज से रिलेटेड डिजीज है जो आपने यहाँ देखा। अब आइए लीवर में देखते हैं कि लीवर में क्या क्या, क्योंकि ये आपने जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डिसऑर्डर को पढ़े हैं तो उसमें ये जो लीवर और पेनक्रियाज क्या है, ये एक्सेसरी ऑर्गेन है, तो उसके साथ साथ इसको भी पढ़ना जरूरी है ना। इसमें आइए ये देखते हैं
तो हेपेटाइटिस मतलब हेपेटिक सेल से बना होता है कौन? लीवर। हेपेटिक सेल से बना हुआ है लीवर, इसीलिए हेपेटिक। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में अगर वायरस के कारण है तो वायरल हेपेटाइटिस कहेंगे, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, 5 प्रकार का देख रहे हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी ये दोनों वायरस, ये हेपेटाइटिस काफ़ी खतरनाक है, ठीक ना इलाज किया जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस के बाद हेपेटाइटिस डी वायरस भी हो जाएगा उसको। अब एक के साथ दो चीज़ हो गया है ना। हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस के लक्षण को रोका जा सकता है, फिर वो अपना जगह पकड़ लेगा, लेकिन पूर्णतः तो इलाज किसी का नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस है, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं। और सिरोसिस जो है, सिरोसिस इसको एक बार इसको क्लियर करके बढ़िया से समझ लें तो बेहतर रहेगा। ये सिरोसिस कब होता है? आइए पहले समझते हैं इस चीज़ को कि लीवर जो अभी नॉर्मल है, जिसको हेल्दी लीवर कहेंगे, लीवर में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो उसको कहेंगे फैटी लीवर। क्या कहते हैं? फैटी लीवर, ठीक है, जिसको कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लीवर का बड़ा हो जाना, हिपेटोमेगैली कहते हैं। जब इससे आगे का स्टेज आता है उसको कहते हैं फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। अच्छा, इसमें ये नहीं होता, इसमें तो फाइब्रोसिस ही होता है, इसमें फाइब्रोसिस। और इसके अगला स्टेप को कहते हैं सिरोसिस, यहाँ है, ठीक है, सिरोसिस। इसका अगला स्टेप को कहते हैं कैंसर, ठीक है। आइए अब देखते हैं, ये पहला ये तो स्टेज ठीक है, दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेज में कैंसर हो गया। आइए, लीवर तो ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर तेज मसाला, अल्कोहल, है ना, ये सब ज़्यादा अगर यूज करते हैं, काम नहीं करते हैं, कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, पसीना बहाने वाला काम एक भी नहीं करते हैं, तो लीवर में फैट जमा हो जाता है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। अब इससे जब अगला स्टेप खराबी की तरफ जा रहा है तो इसको फाइब्रोसिस कहते हैं, मतलब फाइब्रस टिश्यू में एबनॉर्मल कंडीशन आ गया, जिसको कहेंगे कि फाइब्रस टिश्यू, यानी कि लीवर का सेल जो है वह सड़ने लगा है, लीवर का सेल डैमेज होने लगा है, लीवर का सेल डेथ होने लगा है। अब इससे ज़्यादा हो गया है तो अब मर करके जकड़ गया है, तो उसको सिरोसिस कहते हैं। वो क्या होता है? लीवर का कलर चेंज हो जाता है, जिस कलर का नाम है येलोविश। इसमें क्या हो जाता है? लीवर का कलर ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ से इरिवर्सेबल हो जाता है, अब यहाँ से ठीक नहीं किया जा सकता है। अब सिरोसिस के बाद कैंसर हो जाता है, तो आप लोग जानते ही हैं। अब भविष्य को कौन देखा है? बहुत तो ऐसा है कि शमशान घाट से भी उठ के जिंदा आ जाता है, लेकिन वो तो रेयर केस है। फैटी लीवर है तो सावधान हो जाना चाहिए, यहाँ से फिर हेल्दी लीवर में आ जाएंगे। फाइब्रोसिस है तो बिल्कुल सावधान होना चाहिए, यहाँ से हम रिवर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में चले गए तो आप यमराज के गेट को खटखटा करके अंदर घुस गए हैं। यहाँ तक तो उसके दरवाजे की तरफ जा रहे थे, ये तो ठीक है, यहाँ पर आए तो उसके दरवाज़ा पर एक बार खटखटाए हैं, ये वो खुल गया एक दरवाज़ा, अब फिर दूसरा दरवाज़ा खुल गया, तीसरा दरवाज़ा जब खुल गया तो आप अंदर चले गए हैं, उसी के घर चले गए हैं। अब तो लौटना मुश्किल है। सिरोसिस के बाद कैंसर हो जाता है, 5 स्टेज है लीवर का।
तो ये समझ रहे हैं। तो उसमें से सिरोसिस जो है, सिरोसिस का मतलब है कि येलोविश, पीला मतलब पूरा बॉडी पीला पड़ जाना, स्किन पीला पड़ जाएगा, आँख पीला हो जाएगा, नाखून तक पीला हो जाएगा, उसको सिरोसिस कहते हैं। ये बातें आप समझ में आ गई है। चलिए अब लिवर फेल्योर। लिवर फेल्योर जब होता है तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है। हेपेटिक मतलब हो गया लिवर, इंसेफेलोपैथी मस्तिष्क ब्रेन। तो लिवर फेल्योर के कारण ये बीमारी हो जाती है। अब आइए ब्लड कोगुलेशन डिफेक्ट। इसका मतलब हुआ है कि ब्लड में जो थक्का जम रहा था, जमने का वो सिचुएशन गड़बड़ा गया है, क्योंकि लिवर जो है कंट्रोल कर रहा था। पोर्टल हाइपरटेंशन एंड इसोफेजियल वेरिसेस। इसोफेजियल वेरिसेस लीवर के गड़बड़ी से, लिवर फेल्योर की गड़बड़ी से इसोफेजियल वेरिसेस भी हो जाता है, जो फूड पाइप का जो है आप देखे हैं गड़बड़ियाँ। अब एडिमा। एडिमा का मतलब है कि कहीं पर भी मतलब फ्लूइड का जमा हो जाना, चाहे वो चेहरा पर हो, कहीं या पैर में हो या हाथ में, उसको सूजन कहते हैं, सूजन हो जाना एडिमा। एसाइटिस का मतलब हुआ कि स्टोमक में फ्लूइड का जमा हो जाना, पेट में जब फ्लूइड जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है या कुछ जमा हो जाता है, उसको एसाइटिस कहते हैं। जॉन्डिस। अब जॉन्डिस जो है, इस जॉन्डिस का टाइप्स, ये भी लीवर से संबंधित डिजीज है। जो जॉन्डिस को आगे हम उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे जॉन्डिस को। अब आइए ट्यूमर ऑफ द लिवर। लिवर में अगर ट्यूमर हो गया, फिर है कोलिसिस्टाइटिस। अब कोलिसिस्टाइटिस कोई तो बाइल से रिलेटेड है, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, जिसमें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है। फिर कोलोनजाइटिस है, ये भी उसी बाइल से रिलेटेड है, कोलोनजाइटिस। फिर ट्यूमर्स ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट। बाइलरी ट्रैक्ट जो है उसमें अगर ट्यूमर हो गया तो उस डिजीज़ का ये नाम है। आइए आप देखते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है तो वह कितने टाइप्स के, तो कम से कम इसको थोड़ा सा जान लें। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। फिर न्यू नेटल हेमोलाइटिक जॉन्डिस है, जो बच्चा जन्म लेता है, नहीं कहता कि जन्म लिया जॉन्डिस हो गया, ये है इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। उसके बाद पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ये आपको जॉन्डिस का टाइप्स है, आप इस चीज़ को देखें, फिर सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे।